सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज मी कृतिका। स्किन के अनचाहे बालों को निकालने के लिए यूं तो आज कई तरीके मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हम लड़कियों को वैक्स करवाना ही अच्छा लगता है क्योंकि इससे आपको एकदम स्मूथ स्किन मिलती है। भले ही वैक्स करवाते समय आपको थोड़ा सा दर्द जरूर महसूस होता है, लेकिन अनचाहे बालों की समस्या से निजात पाने के लिए ये हमेशा ही बेस्ट ऑप्शन माना जाता आ रहा है। आमतौर पर स्किन के अलग अलग हिस्सों पर कई अलग अलग तरीकों की वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं में से एक है ब्राजीलियन वैक्स। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर ब्राजीलियन वैक्स होता क्या है, इसका प्रोसेस क्या है और क्या इससे कराने के कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं। देखिए, आइडली जो एक पेरिनियल हाइजीन है जो हम बात करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं कॉस्मेटिक्स जो है वो हमारे सिनेरियो में हमारे लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो एक पेरिनियल हाइजीन के मामले में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि देर आर वेरी बिग मिथ्स एज वेल एंड सम टैबूज एज वेल। एक तो सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो ये है कि इसकी जो क्लीजनिंग है, उस पार्ट को क्लीन रखने के लिए क्या करना चाहिए और क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। तो इस पे मैं जरूर आई वांट टू एम्फसाइज दैट इंटीमेट एरिया अ सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन, इट हैज अ नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा दैट इज मेंट टू बी देयर बाय नेचर। और मेन जो उसका पर्पस है कि वो अपने आप को क्लीन भी रखता है और उस वजह से, उस फ्लोरा की वजह से नॉर्मल जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं उनकी वजह से अपने आप को प्रोटेक्टेड भी रखता है। नॉर्मल जो एनवायरनमेंट होता है वो वहाँ पर एसिडिक होता है, जो नेचुरली ज़रूरी है किसी भी एक्सटर्नल बैक्टीरियल या फंगल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए। So for that intimate area, that the douching or anything should not be inserted into the area. However, आप बाहर से उस एरिया को आराम से क्लीन कर सकते हैं using any normal, very mild, non-fragmented soaps or even water, जैसे आप नॉर्मल फीमेल जैसे बेथ करती हैं। अदरवाइज कोई भी हार्श केमिकल्स यूज करना, कोई भी टेल्कम पाउडर और एनी सेंटेड परफ्यूम्ड सोप्स यूज करना, दैट शुड ऑलवेज बी, दैट इज नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज वो वहाँ की फ्लोरा को हमेशा जो है चेंज करता है और उस इंटीमेट एरिया के लिए दिक्कत पैदा करता है, एंड देयरफॉर इट बिकम्स वेरी प्रोन फॉर फंगल इन्फेक्शंस एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एज वेल. Then secondly, menstrual hygiene is also important, and the female should understand what kind of products she can use. स्पेसिफिकली जो है कॉटन गारमेंट्स, कॉटन अंडरगारमेंट्स जो होते हैं वो प्रॉपर डेफिनेटली बिकॉज दे आर एयरी एंड फ्लोई, तो वो हमेशा से वहाँ पर प्रेफर किए जाते हैं. देन अगेन द एरिया नीड टू बी, द इंटीमेट एरिया नीड टू बी क्लीन्ड. दे शुड अंडरस्टैंड इट शुड बी क्लीन फ्रॉम फ्रंट टू बैक एंड नॉट फ्रॉम बैक टू फ्रंट. So these are certain things that need to be emphasized and our lady should understand, ताकि ये दिक्कतें हैं उनसे बचा जा सके. देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरीज जो होती हैं वो कई तरह की होती हैं. कॉस्मेटिक सर्जरीज अगर इंटीमेट एरिया में की जा रही हैं तो उनका प्रॉपर इंडिकेट, कभी कभी वहाँ पर जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा लूज हो चुका होता है, और बिकॉज कई बार चाइल्ड बर्थ के बाद भी, ट्रॉमा के बाद भी वो उस एरिया में दिक्कत होती है. तो ऐसे में अगर वो कॉस्मेटिक सर्जरी कराई जा रही है तो वो उस एरिया के लिए एक तरीके से रिजुविनेशन का भी काम करती है. एंड बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि ये चीज़ आप जो है एक्सपर्ट्स एंड जो डॉक्टर्स इसके लिए स्पेशलिस्ट हैं, और जो डॉक्टर्स इसमें जो है जो इस चीज़ को कर रहे हैं डे इन डे आउट, उनके पास आप पहुँचें, और जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए जा रहे हैं वो कार्सिनोजेनिक ना हो. तो ये चीज़ जो है पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर ऑप्टिंग फॉर दिस काइंड ऑफ सर्जरीज. तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़ रहिए हमारे साथ. तब तक के लिए नमस्कार.